हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि जनवरी मंथ 2025 का पहला महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड इस रीडिंग में आपकी हेल्थ, करियर, लव लाइफ सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑल ओवर गाइडेंस, एडवाइस, जैसे कि हर रीडिंग में देखते हैं यहाँ भी देखेंगे। सो दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने एंड उसके पहले मैं आप सभी के लिए बस यही प्रे करूँगी कि नया साल आप सभी की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आए। ठीक है, तो चलिए अभी एक पॉजिटिव माइंडसेट से आज इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के सामने आपके बर्थ मंथ भी हैं, कार्ड्स भी हैं। प्रेफरेंस आप लोगों को कार्ड से चूज़ करने पर देनी है। जो भी कार्ड से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो कार्ड से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। बट इन केस आप न्यू हो, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इंट्यूटिवली चूज़ करने में, तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है अवेयरनेस एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर जो कार्ड है वो है पावर एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने अवेयरनेस के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ये जनवरी 2025 ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा कुछ रहने वाला है। गाइडेंस, एडवाइस क्या है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। सो अपनी आंखें बंद करके, जैसे कि मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, आपको पूरे दिल से डिवाइन से प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। एंड यस, मैं साथ में यहाँ पर रेजोल्यूशन के ऊपर भी बात करना चाहूँगी। न्यू ईयर है, 2025 का पहला महीना है और सभी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अभी ऐसे होना चाहिए, ऐसे चीज़ें रहनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो बदलाव की शुरुआत, मेरा ऐसा मानना है कि हमें खुद से करनी चाहिए, राइट। तो 3 आपने रेजोल्यूशन ज़रूर लेने हैं आपके बेस्ट के लिए, सो दैट आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सको। तो रीडिंग देखते देखते आपको वो 3 पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। 3 भी नहीं मिलते हैं, 2 एटलीस्ट आपने ज़रूर सोच लेना है और वो रेजोल्यूशन ज़रूर लेने हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें टाइप करो एज ए प्रॉमिस कि आप अपने फुल एफर्ट्स दोगे उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Two of Swords, 5 of Cups, 4 of Cups, ठीक है, King of Cups, 3 of Swords। ऑप्शन फर्स्ट, अगर देखा जाए आप लोग हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्ब टाइम पीरियड से गुजर रहे होंगे, काफ़ी परेशान होंगे एंड खफा से हो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, अब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली आपको। जैसे मैंने अभी एक कोट पढ़ा था कि ज़्यादा खुश मत हो, बस साल बदल रहा है, ज़िंदगी नहीं बदल रही। तो वैसे एक नेगेटिव माइंडसेट कहीं ना कहीं आप लोग का बना हुआ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत अकेला फील कर रहे हो, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो, एक सैड एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी में आप लोग कहीं ना कहीं हो। ऑल्दो आप लोग कोशिश कर रहे होंगे अपने आप को हील करने की, चीज़ों से बाहर निकलने की, लेकिन समहाउ आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे होंगे। हेल्थ की बात करूँ, वहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है, इतना फिट फील नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा सा लो फील कर रहे होंगे, लो एनर्जी फील कर रहे होंगे। रिलेशनशिप की बात करूँ, वहाँ भी दिक्कतें होंगी। करियर की बात करूँ, वहाँ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो बहुत सारा कुछ इस वक्त आपको लाइफ में चल रहा है, आपकी लाइफ में चल रहा है। बहुत एक पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स,
ठीक है, यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड। सो ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बताऊँ तो जनवरी मंथ की स्टार्टिंग तो कुछ ऐसे ही हो रही है, जहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी फेस कर रहे हो, जहाँ पर आप लोग थोड़े से परेशान हो, थोड़े से दुखी हो, कुछ लाइफ में चल रहा है, कुछ चीज़ें चल रही हैं और बहुत हताश हो ज़िंदगी से, अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड हो, कुछ सपने पूरे नहीं हुए, कुछ चीज़ें बिखर गईं, कुछ चीज़ें टूट गईं। और इस वक्त बहुत सारे लोग ना जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, लाइक आप बहुत कंफ्यूज्ड भी हो कि अब मैं लाइफ में जाऊं तो मैं जाऊं किधर, करूं तो मैं करूं क्या, है ना। एक वो फेज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोशिश कर रहे हो हील होने की, आगे बढ़ने की, बट इस वक्त आप लोग इतना ज़्यादा मतलब लाइक परेशान फील कर रहे होंगे कि आपको अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक सहारे की ज़रूरत है, एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, कि कोई पर्सन आपको सपोर्ट करे, आपको रास्ता दिखाए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे। अब बिकॉज जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे होंगे, आप लोग अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे होंगे। लाइक लिटरली मुझे बोलने में भी आपकी रीडिंग के लिए मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। लाइक थ्रोट चक्रा ब्लॉक आप लोगों का होगा इस वक्त, कहीं ना कहीं अपनी बात कह नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कि परेशान है बट रोना भी नहीं आ रहा है, एक स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अभी बात करूँ कि जनवरी मंथ कैसे रहने वाला है, इसी जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग तो कुछ ऐसे ही हो रही है, लेकिन जैसे जैसे जनवरी मंथ निकल रहा है ना, मिड ऑफ जनवरी तक आप लोगों की लाइफ में एक इंसाइट आ रही है, एक अवेकनिंग आ रही है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई, मेरी लाइफ है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे ऐसे ही रोते रहना है, या फिर मुझे कुछ बदलाव करना है, या फिर मुझे कुछ चेंज करना है। तो आप लोग जैसे कोई बड़े बड़े रेजोल्यूशन नहीं ले रहे, जैसे मैंने रेजोल्यूशन की बात स्टार्टिंग में करी, आप में से शायद कम ही लोग होंगे जो अपने लिए कोई रेजोल्यूशन स्टार्टिंग में सेट करेंगे, ये बात भी मैं बता दूँ, क्योंकि आप लोग अभी वो माइंडसेट में नहीं होंगे। आपको लग रहा होगा सब है वही है, सब ऐसे ही है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मिड ऑफ जनवरी तक यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ओवरऑल वो चेंज हो रही है, और उस वक्त आप एक माइंडसेट में जा रहे हो जहाँ पर आप लोग जैसे अपने लिए अभी सोच रहे हो कि नहीं मुझे रेजोल्यूशन लेने हैं, मुझे चेंज करना है, आगे चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरी तरफ से पूरे एफर्ट्स देने हैं, मुझे अपना बेस्ट देना है। और फिर आप लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हो एक सेल्फ लव की, मतलब बहुत छोटे छोटे जैसे बेबी स्टेप होते हैं ना, कि एक सब कुछ टूट गया बिखर गया, उसके बाद एक छोटे छोटे बेबी स्टेप की चलो थोड़े थोड़े से शुरुआत करते हैं, थोड़ा कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो प्रोपगेट कर रही हैं आगे, चीज़ें जो हैं वो आगे चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि एकदम बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, एकदम बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, एकदम बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, नहीं। बट यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स हैं, और दोनों ही कार्ड्स में अगर आप देखो दोनों की आइज़ क्लोज्ड हैं, एंड दोनों एक हीलिंग वाली एनर्जी में, अपनी दुनिया में है, अपने आप में है, मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में है, हीलिंग वाली एनर्जी में है, डिवाइन से कनेक्ट करने वाली एनर्जी में है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लाइक एक फेज़ चला आप लोगों की लाइफ में जहाँ पर काफ़ी सारी एंडिंग्स रहीं, जहाँ पर काफ़ी कुछ खोया आप लोगों ने, सब कुछ हो गया, अभी सब कुछ हो गया, सब कुछ बिखर चुका, मतलब सब कुछ टूट चुका, जो कुछ होना था गलत वो हो गया अभी, है ना। लेकिन अभी ये जनवरी जैसे जैसे आ रहा है, स्टार्टिंग तो मैं बताऊं तो ऐसे ही है, लेकिन धीरे धीरे एनर्जीज़ यहाँ पर चेंज हो रही हैं, और आप लोग ना फिर जैसे थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर रहे हो, कि थोड़ा थोड़ा चलो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करते हैं, है ना। अच्छी चलो डाइट फॉलो कर लेते हैं, या थोड़ा सा चलो डेली आधे घंटे वॉक कराते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा आप करियर के ऊपर ध्यान लेकर जा रहे हो कि चलो अपना रूटीन बना लेते हैं, ये काम मेरे करियर का रहने वाला है, ये मेरा ऑफिस का टाइम पीरियड है, मैं थोड़ा अच्छे से मन लगा के काम करने की कोशिश करूँगी या करूँगा। तो फिर आप वैसे चीज़ें कर रहे हो। फिर थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप फिगर आउट कर रहे हो कि कहाँ प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ रहे हैं, कहाँ दिक्कतें आई हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा कि सब कुछ एकदम से हो रहा है, लेकिन एक एक स्टेप लेके ना आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल जनवरी का मंथ हीलिंग का मंथ रहने वाला है। अवेयरनेस का कार्ड चूज़ करा है, अवेयरनेस का मंथ रहने वाला है। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत करा है, मैंने हमेशा सबके साथ अच्छा किया, जो लाइक बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, और लाइक मैं फील कर पा रही हूँ वो एनर्जीज़। तो
आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो मेरे से, कहाँ गलती हुई, मैंने कहाँ गलती कर दी, ये सब कुछ लाइफ में ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ ठीक होगा कभी? तो ऑप्शन फर्स्ट, आई जस्ट फील लाइक कि आपको प्यार चाहिए आपकी लाइफ में इस वक्त। अगर आपके कुछ भी लाइक अच्छे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको अच्छा लगता है बात करके, कनेक्ट करके, तो बात करिए, बिकॉज आपको ज़रूरत है इस वक्त वो प्यार की, एनर्जी की, वो सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट कि लाइक कोई कुछ करे नहीं बट कोई कुछ कहता है ना कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तो उससे भी एक राहत मिलती है कभी कभी, है ना? तो वैसे चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। आपको बहुत सारा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। लाइक कुछ लोग ये रीडिंग देखते वक्त भी इमोशनल हो रहे हैं, दैट्स वाई मैं इतना इमोशनल फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जस्ट ऑप्शन फर्स्ट, कभी कभी मैं भी जब एनर्जीज़ को रीड करती स्पीचलेस एनर्जी में जाती हूँ कि हमेशा मोटिवेशन भी काम नहीं करता है जब हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए होते हैं, है ना? लेकिन यही ज़िंदगी है ना? ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। तो मैं ढेर सारी प्रेयर करूँगी, बाकी मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। बाकी प्रेयर ज़रूर करूँगी मैं आप लोगों के लिए कि आप लोग खुश रहें, ठीक है ना? अपनी खुशी को ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, ढूंढना पड़ेगा अपनी खुशी को। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नंबर 9, ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, क्राउन चक्र। देखो कुछ भी ऐसे ही तो नहीं होता है ना? कुछ भी बेवजह तो नहीं होता। हर किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है। तो यहाँ पर अगर लाइक मैं आप लोगों के लिए देखूँ, पहला कार्ड आप लोगों के लिए है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का, एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए जैसे ये वाला कार्ड की जो एनर्जी मैं ऐसे जनवरी मंथ के लिए पिक नहीं कर रही, बट इसकी एनर्जी जस्ट लाइक कि यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि भाई तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ सोच रखा है। आई नो कुछ लोग इस बात पर बिलीव भी नहीं करेंगे बिकॉज वो इतना ज़्यादा भी अपनी लाइफ में परेशान होंगे, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इस 3D वर्ल्ड, अगर मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग समझ पा रहे हो, ये 3D वर्ल्ड का जो पर्सपेक्टिव है ना चीज़ों को देखने का, उस नज़रिए से चीज़ों को बस सोचना बंद कर दो, ठीक है ना? हम कहते हैं ना ये मेरा, इसने ऐसे गलत किया, मेरा क्या है, हम किसके हैं, हमारा क्या है। लाइक मैं अभी इतना डीप में इस रीडिंग में नहीं जा रही, नहीं बात कर रही, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन मेरी इस बात पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस 3D वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचना बंद करो, थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा करो, आपको समझ में आएगा कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस का यहाँ पर कार्ड है। डेफिनेटली आप जनवरी मंथ में हो सकता है कुछ नए लोगों से मिलो, कुछ नए लोगों के साथ पेयर अप रहे, यहाँ पर कुछ नए लोगों के साथ आपका बॉन्ड क्रिएट हो। हेल्पिंग हैंड मुझे सुनाई दे रहा है। कुछ लोग चाहते हैं सीरियसली कि किसी की मदद मिले, कोई पर्सन लाइफ में आए। आई एम नॉट सेइंग इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, लव लाइफ नहीं, लेकिन कुछ अच्छे दोस्त हो गए, कुछ अच्छे पार्टनरशिप्स हो गई, कुछ अच्छे बॉन्ड क्रिएट होना हो गया, चाहे करियर की बात हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। देखो यहाँ पर ऐसा है कि यस आप लोग पेन में हो, आप लोग सफरिंग वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन अपनी चीज़ों को भी अपने तक ही रखो। वो बहुत ज़्यादा किसी को बताकर आपकी जो बातें, जो भी कुछ आप सफ़र कर रहे हो वो कम नहीं होगा। ये सफरिंग है लेकिन किसी रीज़न से है, और वो आपको समय आने पर पता चलेगा, ठीक है ना? ऑप्शन फर्स्ट, हम कहते हैं ऐसा कि इस पर्सन के आने से मेरी लाइफ में खुशियाँ आई, इस पर्सन के आने से मेरी लाइफ में दुख आया, इसने मेरी हेल्प करी, इसने मेरे को चीट किया। हम बस मीडियम बनते हैं, बाकी तो जिसकी किस्मत में लाइक, अगर ऐसा नहीं कि हम किस्मत को बदल नहीं सकते, हम डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। मैं खुद मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बात करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करती हूँ, बट अगर हमारा कुछ कार्मिक है
तो वो बस मीडियम लोग बनते हैं, वो हमें करना पड़ता है, वो चैप्टर हमें उससे हमें गो थ्रू होना ही पड़ता है। तो चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना है, जैसे मैंने कहा कि एकदम 3D पर्सपेक्टिव से नहीं सोचो इस वक्त, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और भी क्या गाइडेंस है फॉर ऑप्शन फर्स्ट। बाकी मैं अभी देखूँगी स्पेशली आपकी लव लाइफ, हेल्थ के लिए भी, करियर के लिए भी क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, टू वॉट यू नीड टू डू इट मे बी डिफ़िकल्ट बट नाउ इज़ द टाइम। यस, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो बेशक आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, नए सपने देखना, चीज़ों को सोचना, प्रोपेगेट करना, बट यहाँ पर कहा जा रहा है जो समय की डिमांड है ना वो करो। काम, जैसे कुछ लोग कहेंगे मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा प्रिय ऑफिस जाने का, बट जाओ क्योंकि वो ज़रूरी है। कहीं से इनविटेशन आया है आपको कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है किसी के साथ इन्वॉल्व होने का, बट जाओ क्योंकि वो ज़रूरी है। तो चीज़ें ऐसे नहीं देखनी मेरा मन ये नहीं है, मेरा मन ये नहीं है। अपनी जो भी ड्यूटीज़ उनको परफॉर्म करो, खुद को बिज़ी रखो, खुद को इंगेज रखो, अपने काम में अपना मन लगाओ, ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है। ब्रीथ इन, प्रैक्टिस ब्रेथ वर्क टुडे। देखो अगर आप हीलिंग की शुरुआत करना चाहते हो, आई थिंक ब्रेथ वर्क से ज़्यादा ईजी कह लो, पावरफुल कह लो, कुछ भी नहीं है। तो ब्रेथ वर्क से अपनी शुरुआत करो। अगर आप कर सकते हो डेली 10 मिनट के लिए ही सही, डेली डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। गहरी सांस लो, 5 काउंट तक इनहेल करो, 5 काउंट तक होल्ड करो, 5 काउंट तक एक्सेल करो। और इस प्रोसेस को आप लगातार 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप चाहो कर सकते हो। शुरुआत आप चाहो तो 5 मिनट से ही कर लो भले ही, लेकिन करो। या ऐसे मॉडरेट वे में भी कर सकते हो, सुबह 5 मिनट कर लिया, दोपहर में कर लिया, रात को कर लिया। और आप खुद ही थोड़े से टाइम में बहुत चेंज अपने अंदर फील करोगे। एक और प्रैक्टिस इंक्लूड कर सकते हो कि जब भी इनहेल करो, इमेजिन करो कि यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर जा रही है आपकी ब्रेथ के थ्रू। और जब भी एक्सेल कर रहे हो तो बस इमेजिन करो कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो एक्सेल हो रही है, वो आउट हो रही है। इतनी सी प्रैक्टिस कर लो बस, 30 डेज़ कर लो, आपको खुद ही रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फरवरी की मैं रीडिंग करूँ, खुद आके अपने रिज़ल्ट बताना। ये चाहो तो अगर कमिटमेंट से कर रहे हो तो इसी रीडिंग पर आके अपने रिज़ल्ट शेयर करना, बट करो। देखो करने से होगा, है ना, करने से होगा, तो करना पड़ेगा। खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करो, ठीक है ना। टाइमिंग, ओके, चेंज, ये मेन एनर्जी है आपके जनवरी मंथ की। सो यहाँ पर टाइमिंग का कार्ड है। देखो हर चीज़ का अपना एक सही वक्त होता है, अपना एक सही समय होता है। तो कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आई नो, देखो मुझे पता है एक नेगेटिव थॉट ना आपके माइंड में साथ के साथ चल रहा होगा, और कब तक वेट करना है, चल रहा होगा ना ये इस वक्त, है ना। तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव टॉक को इस वक्त स्टॉप करो, थोड़ा इसको थामो, ठीक है। थोड़ा सा वेट है यहाँ पर, थोड़ा सा इंतज़ार है यहाँ पर, बट चेंज आ रहा है डेफिनेटली। जनवरी का मंथ जो है वो चेंज का मंथ रहने वाला है, बदलाव का मंथ रहने वाला है। इस वक्त आप ना कोई जो रेजोल्यूशन ले रहे हो वो थॉटफुली नहीं ले रहे कि मेरे को अब ये करना है, बट एक रेजोल्यूशन यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन रहने वाला है। अब से मैं ये काम कभी नहीं करूँगी, या अब से ये काम, ये बात को फॉलो मैं हमेशा करूँगी। कुछ ऐसा रेजोल्यूशन होगा, वो आपके अंदर से होगा, आपके विद इन होगा, भीतर से होगा। आप उसको सोच नहीं रहे मेरे को ये करना है, बट वो अंदर से आएगा ऐसा रेजोल्यूशन। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगेगा भाई चीज़ों में, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको ये चीज़ याद रखनी है। आप चाहो अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हो, ये आपके हाथ में। ये डीमोटिवेट होने का टाइम नहीं है, ये गिव अप
करने वाला टाइम नहीं है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, हिम्मत रखनी है। यहाँ पर हिम्मत रखो, खुद को बोलो मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे साथ बोलो मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है और मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। ऐसा सब कुछ अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ये एफर्मेशंस आप लोग बार बार ही अपने लिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्रिस्टल्स आपको एक मैंने बोला था और रीडिंग आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। सी आप लोग क्रिस्टल्स हैं आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ऐसा बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक आप लोग चाहें पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, बट येस समय की थोड़ी सी कमी है, तो जो लोग सीरियसली अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप बस अपना नेम, अपनी DOB और आपका लाइक जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बता देना कि आप किस पर्पज़ से चाहते हो। बट येस अगेन जैसे मैंने कहा समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास इस वक्त, तो जो भी लोग बस लेना चाहते हैं वो अभी पूछ लीजिएगा। बाकी येस मैं Q&A सेशन करूँगी आप लोगों के लिए भी, ठीक है। सोच रखा है बहुत सारी चीज़ों को, बट अभी थोड़ा सा बस समय की कमी चल रही है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज की बात करते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। देखो ये जो टाइम है जनवरी का, यहाँ पर कहा जा रहा है ये है अपने बेस्ट वर्जन में आने का। कुछ डुप्लीकेट नहीं करना, कुछ आर्टिफिशियल नहीं करना, कुछ जो आप हो, जैसे आप हो वैसे आपको रहना है, दुनिया के सामने भी अपने सामने भी जैसे आप हो एग्जैक्टली वैसे ही रहना है। कुछ फेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये चीज़ टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एग्जैक्टली यही मैंने आपको एक्सरसाइज बोली है। और ये एक्सरसाइज मैंने आपको अपने मन से बिल्कुल भी नहीं बोली, ये मैसेज है यहाँ पर तब मैंने आपको बोली है। सो यस ये ब्रीदिंग वाला जो मैंने आपको वर्क बोला है आप इसे ज़रूर करना। देखो करना आपके हाथ में है, ठीक है ना, करना आपके हाथ में है, तो उसको ज़रूर करिए, ठीक है। टाइमिंग तो यहाँ पर 30 मिनट की ही बोली जा रही है कि 30 मिनट प्रैक्टिस करो आप लोग, बट ठीक है अगर बिगनर हो तो 10 मिनट से ही शुरू करो, लेकिन उसे 30 मिनट तक ले जाना, ओके। हेल्थ वाइज देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। पुअर गट गिव्स पुअर मूड्स, क्लियर अप बैड गट बैक्टीरिया। तो यहाँ पर भाई अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अच्छे ऐसे फूड्स इंक्लूड करने, डाइजेशन आपका अच्छा रहे, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। जंक शुगर थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करना। दूसरी चीज़, अगर अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहे, अच्छे से सोच समझ नहीं पा रहे, हमारी जो गट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है, कहते हैं ना मेरी गट फीलिंग, तो अपनी गट का ध्यान रखना है। अपनी जितना आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी उतना आपके लिए अच्छा है। अफर्म आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो देखो ये होपोनोपोनो प्रेयर रहती है, मैं बहुत बारी रीडिंग्स में इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग अपने लिए ज़रूर चैंट करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इंटेंशन रखनी है कि भगवान जी जाने अनजाने मेरे से कभी भी कोई गलती हुई, मेरा कोई भी बैड कर्मा है इस लाइफ टाइम का, इससे पहले किसी लाइफ टाइम का, तो आज मैं पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे फॉरगिव कर दीजिए। आई लव यू, आई थैंक यू, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रेयर को करें, एक अच्छी सी स्माइल के साथ आपको इस रीडिंग से जाना है। और कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूरे दिल से शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं, लेकिन अपना ख्याल आपको रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, ठीक है ना। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healoofthedead717.com। वैसे मैंने बोला है, बट एक जनरल क्रिस्टल अगर मैं बोलूँ तो आप लोग क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हो। सी आई थिंक मैंने भी आज वेयर करे हैं, वेट, ये है क्लियर क्वार्ट्ज, सॉरी ये है क्लियर क्वार्ट्ज और ये है एमेथिस्ट, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे ओवरऑल हीलिंग के पर्सपेक्टिव से, मैंने यहाँ पर आपको बोला है, ओके। सो ये है आप लोग की रीडिंग एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पावर का कार्ड चूज़ किया है अपने लिए या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 जनवरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। एंड यस, पूरे मन से आपको डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। एंड क्योंकि पहला ही महीना है 2025 का, तो मैं आप लोग को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अपने लिए कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर लो। अगर आपको बदलाव चाहिए तो शुरुआत अपने आप से करिए, ठीक है ना। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं 3 जो आप अपने अंदर बदलना चाहोगे अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए। आपकी कोई भी बैड हैबिट है या कुछ भी चीज़ें हैं तो आपने ज़रूर सोचना है रीडिंग देखते देखते उसके बारे में, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। 3 नहीं हो पा रही हैं तो एटलीस्ट 2 आपने ज़रूर मेंशन करनी है एज ए प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि आप अपना 100% दोगे उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 क्या कुछ लेकर आ रहा है ये जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Three of Wands, 6 of Swords, ठीक है, The Fool, Three of Swords एंड दी सन। बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ ऑप्शन 2। मतलब कुछ एंडिंग्स भी हो रही हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं। कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत हैप्पी हो, बहुत सेटिस्फाई हो, लेकिन कहीं कहीं मन भी थोड़ा सा दुखी है। एक नए सफ़र की शुरुआत भी कर रहे हो, पीछे कुछ चीज़ें छूटने का दुख भी है। तो वैसे लाइक जो एनर्जीज़ हैं मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। ओवरऑल जनवरी का मंथ आप लोगों की लाइफ में अगर मैं बात करूँ, एक एक्सपेंशन लेकर आ रहा है चीज़ों में ना, एक ग्रोथ को लेकर आ रहा है, एक न्यू विज़न को लेकर आ रहा है। आप जैसे नए सिरे से अभी चीज़ों को देख रहे हो, एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, कुछ एक न्यूनेस वाली एनर्जी है कि अब इसमें और क्या कुछ नया कर सकते हैं, इसमें अभी और कुछ क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या यहाँ पर मेरा काम बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर नए नए आइडियाज़ के ऊपर सोचा जा रहा है, नई नई चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है, ग्रोथ के बारे में सोचा जा रहा है, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा जा रहा है। जनवरी मंथ की कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि आप खुद को एंगेज रखने की कोशिश करोगे। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक, कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा परेशान हो। मैं निकाल लूँ एक बारी कार्ड्स, फिर बात करती हूँ। लेकिन आपका ऐसा फोकस रहेगा कि आप अपने आप को बिज़ी रखो, अपने मन को डाइवर्ट रखो, और आपका ये रहेगा कि ऐसे ही मैं हील भी हो जाऊँगा, हील हो जाऊँगी धीरे धीरे, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान कर रही हैं, कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए कि क्या कुछ लेकर आ रहा है जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए, सो बहुत सारी पॉजिटिविटी है। सन कार्ड के साथ न्यू बिगनिंग है, फुल कार्ड के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। हेरोफेंट के साथ है यहाँ पर विजडम। यू नो, लाइफ के किसी भी हमारी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो ना, उसको देखने के कई एक्सपेक्ट होते हैं। हम चाहें तो उसको पॉजिटिव किसी नज़रिए से सोच लें कि अच्छा तो ऐसा इसलिए हुआ होगा, ये मेरे लिए अच्छा होगा। हम चाहे तो नेगेटिव सोचा जाए, ऐसे हो गया, विक्टिम माइंडसेट में चले जाएं, राइट। तो यहाँ पर हेरोफेंट के साथ ना मुझे एक समझदारी आपकी लाइफ में, लाइक आप लोग जैसे और मैच्योर हो रहे हो। आप लोग जैसे, कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। लाइक आप अभी अपने जिस वर्जन में जा रहे हो ना, कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको बदल नहीं सकता। एक बहुत ही स्टेबल, एक बहुत ही मैच्योर, एक ऐसी एनर्जी जिसमें एक ठहराव मौजूद है, जहाँ पर आप लाइफ को, चीज़ों को बहुत ही डीपली समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, और अब आपको ये पता है कि मुझे कैसे चीज़ों से डील करना है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे कैसे खुद को संभालना है, मुझे कैसे मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। जो गलतियाँ हुई सो हुई, लेकिन अब आगे मुझे कैसे चलना है, आगे का रास्ता मुझे कैसे बनाना है। आप ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक कमांड अपनी कर ले रहे हो। लाइफ कोच अपनी लाइफ के कोच खुद ही बन जाओगे, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। और केवल अपनी ही नहीं, इतनी मैच्योरिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। आप लोग दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छे से मेंटोर कर सकते हो, हील कर सकते हो। मतलब
वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हालाँकि जनवरी मंथ की एनर्जी थोड़ी-सी ऐसी है कि आप अपने में ही थोड़ा-सा रिज़र्व रहना पसंद करोगे, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ों से निकल रहे हो, बहुत चीज़ों को ऑब्ज़र्विंग वाला मंथ रहने वाला है। ऑब्ज़र्व भी कर रहे हो लोगों के बिहेवियर को, लोगों की पर्सनैलिटीज़ को। अभी यहाँ पर एक ना जैसे एक चर्निंग वाला टाइम पीरियड है कि भई ये मथनी सी चल रही है, ये चर्निंग वाला टाइम पीरियड चल रहा है, अब इसमें मेरे लिए बेस्ट कैसे कुछ निकल सकता है, वो आपने ढूँढना है। वो आप ढूँढ रहे हो जनवरी के मंथ में, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। ओवरऑल बिज़ी मंथ रहने वाला है, ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ चलने वाला है। जनवरी के मंथ में आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे होगा कि क्विक डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी, आप लोग जितना खुद को पॉजिटिविटी से जैसे भी भर सकते हो ना, बस भरना, कैसे भी भरना। जो भी चीज़ें आपको करने में अच्छी लगती हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो गया, मेडिटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी ना, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, गेम्स हो गए, थोड़ा सा ज़रूर ऐड करना। बिकॉज़ ये जनवरी के मंथ में आप जितना पॉजिटिव एस्पेक्ट से चीज़ों को देखोगे, उतना ही मैटर करेगा कि अब आपकी लाइफ जो है वो आगे किस डायरेक्शन में मूव करेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। मैं ऐसे नहीं कह रही बड़ी-बड़ी कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, नहीं। ये जो मंथ है, ये लाइफ चेंजिंग मंथ है। एक फेज़ से दूसरे फेज़ में एंटर कर रहे हो, वैसे वाला ये मंथ है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं अभी आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2 और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2, यूनिवर्स नंबर 21, एस्केलेटेड मोशन, बेस चक्रा एंड डिस्ट्रप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर पहला कार्ड है आप लोगों के लिए यूनिवर्स का, ऑप्शन 2। आई डोंट नो मैंने ऑप्शन फर्स्ट अगर बोला हो, सो उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिवर्स का कार्ड है ऑप्शन 2। एंड चीज़ें ना अपने कंप्लीशन वाले मोड में है। एक फाइनल टच जिसे हम बोलते हैं ना, एक फाइनल कंक्लूजन, एक फाइनल एक साइकिल वाला वो चीज़। अब फाइनल साइकिल किसकी है, किस ओवरऑल आपकी लाइफ में जो आप एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, एक स्ट्रक्चर ढूंढ रहे थे कि मेरी लाइफ को एक स्ट्रक्चर मिल जाए, एक फिक्सेशन आ जाए, उसका यहाँ पर एक जो लास्ट एक फेज़ है ना, लास्ट एक पॉइंट है कि अब यहाँ से सब कुछ टर्न करेगा। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर जनवरी के मंथ में आपकी लाइफ में रहेगा। और ये कोई छोटा मोटा टर्निंग पॉइंट भी नहीं रहेगा, बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ पुरानी चीज़ें छूट भी रही हैं, कुछ नई चीज़ें आ भी रही हैं। लाइफ ना बहुत स्पीड से भाग रही है आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन 2। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। थोड़ा सा यहाँ पर बेस चक्रा, रूट चक्रा जो है ना, वो स्टेबिलिटी के बारे में ही बात करता है। और मैंने भी यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी को लेकर ही बात करी थी। तो आपका भी मेन पर्पस रहने वाला है लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। फाइनेंशियली काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, करियर पर फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल चीज़ें, या मे बी कुछ लोगों की लव लाइफ में हो सकता है कुछ कुछ चल रहा हो, आप परेशान हो, दुखी हो, ब्रेकअप हो, हार्ट ब्रेक हो, आई डोंट नो। ये ब्रेकअप हार्ट ब्रेक भी नहीं है, एग्जैक्टली आप कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो, इमोशनली थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन जैसे आप लोग फील कर रहे हो। लेकिन आप अपने करियर को अलग रखोगे, आप अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, आप उसको अलग रखोगे, उसको लेकर आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ चीज़ों से आप देखो, जनवरी के मंथ में आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करें, आपका मन डाइवर्ट करें या आपको भटकाने की कोशिश। ऐसा नहीं भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन होता है ना, लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, राइट। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ चीज़ों की वजह से आप थोड़ा सा खुद को बिज़ी, थोड़ा सा एग्जॉस्ट, थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो रहा है, मन काम में नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा फील कर सकते हो, कोई फैमिली की तरफ से कुछ है यहाँ पर, ऐसा है ना। लेकिन यहाँ पर यही आपका टास्क रहने वाला है इस मंथ में कि आपको खुद को बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रखना है, आपको खुद को स्टेबल एनर्जीज़ में रखना है।
जितना खुद को अभी खुद को बैलेंस कैसे करेंगे, ये भी तो सवाल आता है ना मन में। अच्छा, खुद को कैसे बैलेंस करें, है ना। तो देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप खुद को बैलेंस करना। जैसे जैसे आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, आप जाप कर रहे हो, ये चीज़ें ऐसे ही अपना असर दिखाती हैं, राइट। तो वो जो फिर एक क्वालिटी है ना, वो आपके अंदर खुद ही आने लग जाएगी। आप खुद ही पहले से ही समझ लोगे कि ठीक है, ये ऐसे ऐसे सिचुएशन है और मुझे कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्ट करना है, मुझे कैसे कैसे यहाँ पर बैलेंस करना है, कैसे कैसे मैनेज करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करें, बिकॉज आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है। 7 चक्रा ब्रेसलेट एक बैलेंस, एक, क्योंकि 7 चक्रास पे काम कर रहा है, एक बैलेंस ही लेकर वो इसी तरीके से प्रोग्राम, उस जो वो क्रिस्टल है उसको इसी तरीके से एनर्जाइज किया जाता है। तो आप 7 चक्रा ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो, वो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ पे स्पीक टू योर सेल्फ विथ काइंडनेस, बिकम अवेयर ऑफ हाउ यू स्पीक टू योर सेल्फ। देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो सेल्फ टॉक खुद से रहने वाले ने, अपने मन में हमेशा अपने आप से कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करेगी, वो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो आपको अपने साथ अच्छी सेल्फ टॉक रखनी है, पॉजिटिव टॉक रखनी है। कुछ नेगेटिव भी हो रहा है ना, उस पर बस ऐसे कहा जा रहा है आपसे, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि उस पर ध्यान नहीं देना, उसमें कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट ढूंढना ना कि भाई भगवान जी की मर्जी है, कुछ ना कुछ अच्छा है इसमें, समय आने पे सब क्लियर हो जाएगा। तो एक दूसरे नज़रिए से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। मतलब क्या होगा ना, जैसे जनवरी मंथ में आपका मन बार बार भटकाया जाएगा, मन डाइवर्ट होगा, लेकिन मन डाइवर्ट नहीं करना है। ये एक टास्क समझ लो, ये एक चैलेंज समझ लो, ये आपका एक यूनिवर्स की तरफ से एग्ज़ाम समझ लो कि कितना सीखा है अभी तक आपने, कितना खुद पर काम किया है ना, बस वो आजमाया थोड़ा सा जा रहा है। तो बस उस चीज़ पे आप ध्यान रख लेना। और इसीलिए तो टैरो रीडिंग है ना, इसीलिए तो ये रीडिंग हम देख रहे हैं ना, तो ये आपको पहले से अवेयर भी किया जा रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है ना। अभी बाकी कितने लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है, राइट। रन वाइल्ड, लेट योर इनर वाइल्ड चाइल्ड रन फोर्थ। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। ये वर्ड्स यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगेन वही सेम मैसेज मुझे रिपीट हो रहा है कि पीछे नहीं देखना मुड़ करके, अपने पास्ट की तरफ पीछे नहीं देखना है। अब आगे बढ़ने का डिसीज़न ले लिया है तो अब आगे ही बढ़ना है, पूरे पोटेंशियल से, पूरी एनर्जी से। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, बट उनको पार करते जाना है। अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने आप को हैप्पी रखना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, अपने दिल की सुनो। देखो पता है क्या होता है ना कि कभी कभी जो हमारी एक नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही होती है ना, वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वो किसी चीज़ में मन नहीं लगने देती, वो हर चीज़ में कंप्लेन, बुराई, कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ वो ढूंढ ही लेती है। आपको नहीं सुननी उसकी इस टाइम पीरियड में, आपने बस सुननी है वो बातें जो कि आपके काम की हैं, जो कि आपके भले की हैं। और ये पूरा ना एक, ये जो माइंड का ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक बैलेंस मेंटेन करना, और ये प्रैक्टिस के साथ आता है। तो जो भी लोग भाई बहुत टाइम से हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको अभी रिजल्ट दिखेंगे उनके। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए। ऑप्शन 2, क्राइसिस, ये सेम एनर्जी है। लव, ये मैंने आपकी मेन एनर्जी देखी थी जनवरी मंथ की, ये कार्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोग के लिए पहला कार्ड है क्राइसिस का। अगेन मैंने बोला कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं इस मंथ आपको, कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हो सकती हैं जो आपको डिस्टर्ब करें, डिस्ट्रैक्ट करें, आपको परेशान करें। बट आपको बस ये समझना है कि ठीक है, यही ज़िंदगी है, जो भी कुछ है आपने अपने मन को समझाना है कैसे भी, और उससे बाहर निकलना है। मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इस चीज़ को ध्यान रखना, फोकस्ड रहना है
कंसंट्रेशन होना चाहिए अपनी लाइफ की तरफ, अपने सपनों की तरफ, अपने काम की तरफ, ठीक है। लव का यहाँ पर मैसेज है आप लोग के लिए। तो समहाउ मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है आप लोग के लिए कि आप अकेले नहीं हो भाई। आप खुद को अकेला नहीं समझो, आप खुद को अलग अलग सा नहीं समझो। आप इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हो, एक पार्ट हो। मे भी आप लोग को अभी आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हों, जैसे सपोर्ट आप चाह रहे हो वैसे नहीं आपको मिल रहा हो सामने वाले की तरफ से, या अगर आप लोग सिंगल हो या सेपरेशन में हो तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो या बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। लेकिन ये कार्ड ना एक जैसे आपके लिए है एक आशा की किरण कि भाई प्यार ज़रूर मिलेगा। आप प्यार डिज़र्व करते हो आपकी लाइफ में, आपको वो ज़रूर मिलेगा, है ना। लेकिन अपना ख्याल रखना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करो। यहाँ पर ना आप लोगों की लव लाइफ में ऑप्शन 2 हमेशा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, ये मैं देख रही हूँ। रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है ना। सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम साइकिल्स रिपीट हो रही हैं, इसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। अपने आप से प्यार करो, पहली चीज़ तो अपने आप को हील करो। इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तो अगर कुछ लोग इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में जानते हैं, कर सकते हैं तो वो करें, ठीक है। साथ में आपको प्यार चाहिए आपकी लाइफ में, ऑप्शन 2। सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, प्यार चाहिए, चाहे बात हो आपकी फैमिली की। कभी कभी यहाँ पर आप लोग को ऐसा लगता होगा कि भाई मैं ही सबके लिए करती जा रही हूँ, मैं ही सबके लिए करता जा रहा हूँ, मुझे नहीं, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा, है ना। तो विक्टिम वाली उसमें तो एक तो पहले तो जाना नहीं है ना। और दूसरा, आप प्यार डिज़र्व करते हो, वो आपको सही वक्त आने पर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ लोगों की लाइफ में जनवरी के मंथ में कोई पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, यस, ये भी मैसेज मिल रहा है। तो वो जैसे एंट्री होगी तो उससे भी काफ़ी सारे डायमेंशन चेंजेस यहाँ पर होंगे। देखते हैं और भी क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो कुछ चीज़ों का कंक्लूज़न है। मैंने बोला ना कि एक फाइनल स्टेज है यहाँ पर किसी चैप्टर की, और उसके बाद अभी एक नई चैप्टर में एंटर करोगे, एक नई साइकिल में एंटर करोगे। हालांकि न्यू बिगनिंग कुछ है यहाँ पर, कुछ चीज़ें जो वो स्टार्टअप हो चुकी है, लेकिन एक प्रॉपर लेवल पे ना वो अभी होना बाकी है। वो अभी जनवरी मंथ के बाद की एनर्जीज रहेंगी कहीं ना कहीं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और यही बात कर रहा है यूनिवर्स का कार्ड। आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत नज़दीक हो, तो यहाँ पर गिव अप करने का कोई सवाल नहीं बनता है। हालांकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला आपको कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना खुद को, है ना। तो वो चीज़ का आप लोग ऑप्शन 2 थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ पर। हेल्थ वाइज देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, अफर्म, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। और इनर चाइल्ड हीलिंग की बात मैंने यहाँ पर करी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कैसे करना है, क्या करना है। आई थिंक मैक्सिमम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। एक सिंपल सा वे है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए करें। ये वेरी पोटेंट, वेरी इजी, वेरी सिंपल। मैं कैसे बोलूँ इसके बारे में। तो होपोनोपोनो प्रेयर को बस आप इतना से करें कि भगवान जी, जाने अनजाने में कभी भी मेरे से गलती हुई, ठीक है, मेरी वजह से किसी का दिल दुखा, परेशानी हुई, मैं पूरे दिल से आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। साथ में कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद को भी बहुत हर्ट कर देते हैं, हम खुद को खुद ही परेशान कर देते हैं। वैसे ही कार्ड मैंने हेल्थ के लिए लिया है, बट अगर हेल्थ वाइज भी सफ़र कर रहे हो तो अपनी हेल्थ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को करो कि भगवान जी, कभी भी मेरे से कोई गलती हुई जिसकी वजह से आज मुझे हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रही है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने इनर चाइल्ड के लिए भी आप सेम वे में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको लगता है कि आपने कभी भी खुद को हर्ट किया है, तो आप अपने लिए प्रेयर को करो कि जाने अनजाने में अगर मैंने कभी खुद का ही अपने ही दिल दुखा लिया, ठीक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, गिल्ट, शेम, जो भी दबे पड़े इमोशंस हैं, तो आप ये होपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए करें।
रिलीजिंग प्रेयर है बेसिकली, ये रिलीज़ करना है चीज़ों को, आपके जो अंदर नेगेटिविटी है ना उसको। एग्जैक्टली, वरी डैमेजेस मोशन ऑफ स्टमक, स्प्लीन एंड पेनक्रियाज। अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखना है। कुछ लोगों को आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक एसिड वर्ड सुनाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एसिड रहता है स्टमक में, प्रॉब्लम रहती है खाना डाइजेस्ट होने में। आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इतने सारे स्टक इमोशंस आपने अपने अंदर भर रखे हैं। तो हील करो अपने आप को। ऑप्शन 2, ऐसे ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ, ऐसे दुखी नहीं होना है, ऐसे अपने आप को, मतलब कुछ लोग सीरियसली अपने आप को बहुत बेचारे वाली एनर्जी में चले गए कि मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कर रही हूँ। उससे बाहर निकलना है आपको। आप कर रहे हो क्योंकि आपकी सोल ने वो पैथ चूज़ किया है अपने लिए, इसलिए आप कर रहे हो। आप कर रहे हो क्योंकि वो आपके सोल प्लान में है, वहाँ पर आपने सीखना है, वहाँ आपने समझना है ना। तो ऐसे ऐसे नहीं सोचना आपको। लास्टली मैं यहाँ पर देख लेती हूँ रिलेशनशिप वाइज भी क्या मैसेज है कार्ड से। ऑप्शन 2, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि अगर देखो आपकी लव लाइफ में भी इश्यूज़ चल रहे हैं आपके पर्सन के साथ, लड़ना झगड़ना नहीं है, ब्लेम नहीं डालने हैं, कुछ भी नहीं करना है। आप आराम से बैठो, इत्मीनान से उनकी बातों को सुनो और अपनी बातों को रखो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि कन्वर्सेशन आपकी चीज़ों को सॉल्व कर सकती है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। जो भी लोग सिंगल हैं अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैंने बोला कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। लव का कार्ड भी यहाँ पर आप लोग के लिए आया है, दोनों के लिए ही मैसेज है यहाँ पर। तो जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कहा जा रहा है प्रॉब्लम चल रही है, डिस्कस करो, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। जो भी लोग सिंगल हैं, कहीं ना कहीं आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी लोग अपने लिए किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए मैसेज ये है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो अप्रूव हो चुकी है, उस पर ऐसे ना टिक लग चुका है। अभी वो उस पर्सन का आना आपकी लाइफ में बाकी है, तो टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है ना। खुश रहना है आप लोगों को, ओके। और अपने आप को हील करने पे मेन फोकस रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healoftheages717.com। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।